अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको नहायत फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो के राइट साइड पर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारे वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। व्यूअर्स, क्या आपका चेहरा गोरा होने के बावजूद ग्लो नहीं करता? क्या आप अपने कलर को फेयर करने के लिए मुश्किल तरीन टोटके आजमाती हैं? क्या आप फार्मूला क्रीमों से वक्ती तौर पर फेयरनेस हासिल करती हैं? तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने और इनका बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि इंतहाई आजमाई हुई भी है। शर्त है सिर्फ सब्र और इस्तेमाल में बाकायदगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, मैं आपको 3 तरह के नहायत ही आसान मास्क बनाना सिखाऊंगी जो कि इंस्टेंट और नेचुरल ग्लो के लिए आजमाए हुए हैं। या आप किसी भी फंक्शन में जाने से पहले या रात को लगा सकते हैं। ये स्किन को तरोताज़ा करने के साथ साथ इसमें नई जान भर देंगे और आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं रहेगी। शुरू करने से पहले हर तरह हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स फ्री देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला मास्क, पहले मैंने एलोवेरा के मास्क का तरीका बताना है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने एक फ़्रेश एलोवेरा का पत्ता लेना है और उसको आपने छील लेना है ताकि आप अंदर से फ़्रेश जेल निकाल सकें। और आपको ये भी बताती चलूँ कि एलोवेरा में कुदरत ने तो वैसी भी खासियत रखी है जो ज़माना कदीम से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाल झड़ना, सर की खुश्की और पट्टों की तकलीफ़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि ये इतना ताकतवर नुस्खा है कि जो लोग मुख्तलिफ़ क्रीमों से इस्तेमाल अपनी जिल्द ख़राब कर बैठे हैं उनके इलाज में एलोवेरा बेहतरीन किरदार अदा करता है। मुख्तसर ये कि इसके इस्तेमाल से जिल्द जवां होती है। अब इसमें शामिल करेंगे एक लीमू का रस। मेरे ख़्याल में शायद ये एक ऐसा मास्क होगा जिसमें लीमू का इस्तेमाल ना किया जाता हो, क्योंकि ये एक बेहतरीन कुदरती क्लींजर है। अब इसमें 1 चम्मच अर्की गुलाब शामिल करना है। अर्की गुलाब आपकी स्किन को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और आखिर में इसमें शामिल करना है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी बतौर ऑप्टन इस्तेमाल की जाती है, फ़ौरी निखार के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा समझा जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मास्क तैयार है। इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से चेहरे को धो लीजिए और फिर चेहरे पर लेप लगा लीजिए और फिर चेहरे को खुश्क होने तक छोड़ दीजिए। जब खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से वॉश कर दीजिए चेहरे को। चेहरा धो लेने के बाद किसी भी क्लींजर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र यानी किसी किस्म का भी लोशन हो उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड नंबर पे हनी का मास्क यानी कि शहद का मास्क किस तरह तैयार किया जाता है। ये मास्क भी इंतहाई सादा और घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये जितना सादा सा है उसके फ़वाइद भी उतने ही ज़्यादा हैं। बताने को तो मैं आपको ऐसे मास्क भी बना कर दिखा सकती हूँ जो बहुत ही पेचीदा हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हर जगह दस्तयाब नहीं होती या महंगे दामों में मिलती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इंतहाई सादा और आसान ब्यूटी टिप्स के बारे में बताऊं ताकि आपको उनकी छुपे हुए फ़वाइद पता चल सके और आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। इस मास्क को भी पहले वाले मास्क की तरह इस्तेमाल करना है और जिल्द को नीम गर्म पानी से धोने के बाद क्लींजर और मॉइस्चराइज़र खुले अमल यकीनी बनाना है। याद रहे कि ये मास्क भी जिल्द को फ़ौरी ताज़गी अता करने के लिए बहुत मौसर है। अब तीसरे नंबर पे दही का मास्क है। इसको किस तरह बनाना है और उसको यूज़ किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बाउल में 1 चम्मच दही लें। इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाएंगे। दही का ये कमाल है कि ये बंद हीलों को खोलता है, झुर्रियों को ख़त्म करके मुर्दा हीलों को हटाता है। और जैतून का तेल जिल्द के लिए एक ट्रीटमेंट है, ये मास्क भी है और एक तरह का ऑप्टन भी, क्योंकि अब
हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 चुटकी। हल्दी ऐड करने से ये मास्क ओपटन की लुक देगा। ये तीनों मास्क उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी कोशिश करके अपनी शख्सियत को 4 चांद लगा सकते हैं। और ये मास्क चेहरे के साथ साथ आप गर्दन, हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको हैरानकुन ग्लोइंग अता करेंगे। ख़ुद आज़मा कर देख ले, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।